गया है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि यदि वेक्टर ए दिया गया है i j माइनस के कैप और वेक्टर बी दिया गया है i माइनस जे प्लस के कैप, कहता है इतना हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए और इनके बीच के कोण भी बताइए। चलिए दोनों सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है पहला रिजल्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है i प्लस जे प्लस माइनस के कैप और डॉट हो गया i माइनस जे प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, यानी जो जिसके साथ है उसके साथ गुणा करेगा, अदर के साथ 0 हो जाता है। तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो -1, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो -1, करके कितना आया -1 आ गया। दूसरा इसमें पूछ रहा था कि इसके बीच का कोण भी बता दीजिए, तो आपने कहा कि कोण का सूत्र होता है cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान वेक्टर बी का मान, ये कोण का सूत्र होता है। तो पहले आप रफ पे आपने या यही पेड़ पे निकाल लीजिए। वेक्टर ए का मान क्या होगा, तो वेक्टर ए का मान हो गया रूट में i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग, तो 1 + 1 + 1 यानी √3। इसी तरह से वेक्टर बी निकालते हैं तो वो भी हमारे पास 1 + 1 + 1 यानी √3 आ रहा है। चलिए रखते हैं सूत्र में, तो कोण हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1, तो आपने कहा -1 √3 तो cos थीटा -1/3, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स -1/3 आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो माइनस को भी हटा सकते हैं। नोट कर ले। सेकेंड नंबर दिया गया है कि यदि सदिश वेक्टर ए दिया गया है i 2j 4k कैप और वेक्टर बी दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, सदिश लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है, आप याद रखिएगा, लंबवत है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये दे दिया गया है। लंबवत है तो ए का मान क्या होगा, आपसे ए का मान पूछ रहा है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में गलती किया था, यहाँ वेक्टर ए ऐसे ए दिया गया है, ठीक ना, तो आपसे दिया गया ए और बी की वैल्यू दे दिया गया, तो ए का मान क्या होगा, तो अब यहाँ रखिए, ए की जगह पे रखेंगे ए आई प्लस 2j प्लस 4k कैप और डॉट हो जाएगा b यानी i प्लस j माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट आप कहते हैं कि i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ इंटू करेंगे। चलिए इंटू करते हैं तो एक a बच गया, यहाँ हो गया +2 -4 0 a -2 0, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, यही पूछ रहा था। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर आप देख लें, कहता है कि i कैप 2j कैप 3k कैप और डॉट दिया गया है 3i कैप 2j कैप और k कैप। डॉट प्रोडक्ट कहता है i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो चलिए ये कर लीजिए। यहाँ इसका गुणांक 1 है तो 3 एकम 3, 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, 6 4 10, ये इसका आंसर नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर। दिया गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k कैप। क्वेश्चन में दे रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बता दीजिए, तो चलिए रखते हैं। आपको चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i माइनस 4j कैप डॉट बी की जगह पे i माइनस जे और प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 1 दूना के 2, i डॉट i 1 हो गया तो 2 हो गया, k है j नहीं है तो j को छोड़ दीजिए, k का k के साथ करेंगे तो 4 दूना के 8 ऋण 8, गुणा करने पे कितना आ गया ऋण 6 हो गया आंसर। इसी तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर दे रहा है कि i कैप -2/3 k कैप और दूसरा दिया गया है वेक्टर है कितना, तो दिया गया है 2i माइनस 3k कैप। कहता है इन दो वेक्टर जब दे दिए गए हैं तो इनके बीच का कोण क्या होगा। पहले को हमने मान लिया वेक्टर ए, दूसरे को मान लिया वेक्टर बी। हमको चाहिए था दोनों का पहले माड प्रोडक्ट, तो पहले ए का माड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का माड करेंगे तो रूट में 1 का स्क्वायर 4/9
9 4 13, तो करड़ी में 13 बटा में 9, 9 का हम वर्गमूल लेके 3 करके बाहर कर सकते हैं। इसी तरह से वेक्टर बी का मान निकाल लेते हैं, तो रूट में 2 का वर्ग 4, 9, 9 4 13, ये 13 हो गया, दोनों का मान निकाल लिया। कोण के लिए सूत्र होता है कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान इंटू वेक्टर बी का मान। तो हम चाहें तो यही पे निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है 2 है तो 2 1 कम 2, ऋण ऋण धन 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 2 4 हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इन सभी मानों को हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी 4, इसका मान है दिया गया बी का, करड़ी में 13 और 3 और करड़ी में 13 है। आपने ध्यान दिया cos थीटा 3 ऊपर गया तो 12 बटा में 13 कर सकते हैं, तो थीटा बराबर cos का इनवर्स है 12 बटा में 13, ये है इसके बीच का कोण। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि दो सदिश मान लेते हैं, एक है वेक्टर ए 2i 3j और 4k कैप, दूसरा सदिश का नाम दे दीजिए बी, वेक्टर बी 2i 4j और 4k कैप। कहता है जब दो सदिश दे दिया गया है तो इसके बीच का कोण क्या होगा। अब आपके पास लगभग फार्मूला आपको याद है कि कोण के लिए आप लिखते थे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान वेक्टर बी का मान, आप ये लिखते थे। यानी जरूरत किस चीज की है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और उसका दोनों का मान भी चाहिए। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसको, आप समीकरण 1 मान के यहाँ छोड़िए। आपने कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहीं पे हम गुणा कर लेते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो 2 दूना के 4, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, तो 16 ऋण 16 यानी 0 हो गया। अब यहीं पे हम वेक्टर ए का मान निकाल लेते हैं, तो मान निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 9 और 16 20 9 29 हो गया। इसी तरह से वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो ये हो गया 4 16 और 16 32 36 36 यानी 6 हो गया। अब आप कहते हैं कि कहाँ कोण के लिए कहाँ रखना होगा, तो समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो cos थीटा ये 0, ये करनी में 29 और ये 6, तो cos थीटा का मान 0, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 आपकी वैल्यू किसकी हो जाती है 90 अंश की, तो ये हो गया cos 90 कर सकते हैं। तो कोणों की तुलना कर लीजिए, तो थीटा बराबर 90 अंश, तो कोण कितना था 90 अंश इनके बीच। नोट करें। तो साथ दिया गया है कि यदि सदिश 2i कैप j कैप और k कैप और सदिश है i माइनस 4j प्लस लैम्डा k कैप, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान क्या होगा। हमने इस सदिश का नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, लंबवत हैं, क्वेश्चन में दे दिया है कि यह लंबवत है, मतलब हमको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है, लंबवत का मतलब 0 होता है, तो ए और बी की वैल्यू को चलिए यहाँ रखिए, तो 2i प्लस जे और प्लस के कैप और डॉट हो गया i माइनस 4j और लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 0, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 1 कम 2 ऋण 4 धन लैम्डा, तो लैम्डा ऋण 2 बराबर 0, तो लैम्डा का मान कितना हो गया 2 हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर आपको दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का इकाई सदिश, अगर हम इसको ए मानते हैं तो इकाई सदिश मतलब ए कैप पूछा, और इस सदिश का x अक्ष से कोण को भी ज्ञात करना है। चलिए दोनों कर लेते हैं। पहले हम ए कैप निकालना चाहेंगे, तो ए कैप के लिए फार्मूला वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मॉड होगा, आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है। तो वेक्टर ए की जगह पे आई जे और के कैप मॉड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के कैप अपान रूट 3 हो गया, ये आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं इसी तरह से, यह अगर वेक्टर ए है तो x अक्ष को हमने मान लिया वेक्टर b और x अक्ष पे i कैप होता है। अब आपके पास दो सदिश हो गए हैं,
तो इन दो सदिशों की सहायता से वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, अब कहता है इनके बीच का कोण क्या होगा। तो आप नॉर्मली सूत्र जानते हैं कि cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। तो cos थीटा देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट करेंगे तो आई डॉट आई 1 सिर्फ 1 होगा, और इसका मॉड आपके पास √3 है, और ये रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो cos थीटा 1/√3, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3, तो इसके बीच का कोण भी आ गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर बी i 3j माइनस 5k कैप, तो दर्शाइए कि a प्लस बी और a माइनस बी परस्पर क्या है, लंबवत। आपको दिखाना है कि a प्लस बी वेक्टर यह और a माइनस बी वेक्टर आपसे कह रहा है कि ये लंबवत हैं। तो लंबवत हैं का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना होगा, तभी ना लंबवत होगा। तो आपने कहा कि चलिए पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस बी कितना होगा। अब यही जोड़ कर देखिएगा, i वाला i के साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा तो प्लस 2j हो जाएगा, घटेगा ये माइनस 8k कैप, ये तो प्लस वाला आ गया। अगर हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना चाहेंगे तो आप अपनी सुविधा के लिए समझ लीजिए कि यह माइनस ये प्लस हो गया, चिन्ह बदलता है b वाले का। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 में से 1 गया 4, ऋण है जुड़ जाएगा 4j और प्लस 2k कैप। आप इसको हटा सकते हैं, आपका काम हो गया। जब दोनों वैल्यू आ गया है तो आप लेफ्ट वाले को रखना चाहेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 6i 2j और 8k कैप, और डॉट 4i 4j और 2k कैप। तो देखिए 4 6 24, 4 गुना के 8 और 16 ना, तो ये हो गया 24, ये भी हो गया 24, 0 है अतः आप लिख देंगे कि 0 है, अतः ये क्या है, ये लंबवत है, और आपको लंबवत ही प्रूफ करना था। नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। 10 में देखिए दिया गया है कि यदि सदिश वेक्टर a इज इक्वल टू 2i 3j और 2k कैप, तो वेक्टर b दे दिया गया है i 2j और k कैप। कहता है कि इसके बीच का इस पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। आप याद रखिएगा प्रक्षेप्य होता है, प्रक्षेप्य का मतलब आपके पास रिजल्ट होता है क्या, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान वेक्टर जो सेकेंड वाला होता है वेक्टर b का मॉड बोला जाता है प्रक्षेप्य के लिए। अगर इस कोण की बात होती तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान दोनों का मॉड लेते। चलिए रख देते हैं। आप इसको यहीं पे अगर डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो 2 1 कम 2 धन 3 दूना के 6 धन 2 1 कम 2। अब इसका मॉड करेंगे तो रूट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और आपके पास रिजल्ट हो गया कितना 8 यानी 10 अपान 5 यानी रूट में 6 कर लीजिए, तो ये आपका आंसर है। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो कहता है कि चलिए पहले इसको कर लीजिए, आप जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि यदि दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b इस प्रकार से हैं कि वेक्टर a का मान 2, वेक्टर b का मान 3 और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 4 है, तो आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान क्या होगा। ठीक ना, तो चलिए रिजल्ट करते हैं हम लोग हैं। हम ये कहें आपसे कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग का मतलब होता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी वो 2 बार है। ठीक, अब आपसे अगर हम लोग कहें एक चीज और याद रखिएगा कि वेक्टर किसी भी वेक्टर का वर्ग उसके मॉड का भी वर्ग होता है,
मॉड के वर्ग के इक्वल होता है। तो कोष्टक को हम मॉड का वर्ग के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी के मॉड का वर्ग इज इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके साथ करते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। कितना हो गया? आप कहते हैं कि वेक्टर ए डॉट, आप बताइए वेक्टर ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर ए के ए का वर्ग यानी कि वेक्टर का वर्ग मॉड का भी वर्ग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी के मॉड का वर्ग इज इक्वल टू वेक्टर ए का वर्ग, और ये डबल है टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक ना, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए का वर्ग वेक्टर बी का वर्ग यानी कि हम इसको मॉड का वर्ग बोल सकते हैं। अब आप अगर एक चीज ध्यान दे रहे होंगे तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दिया गया है, चलिए रखा जाए, यहाँ पे रखेंगे तो वेक्टर ए मॉड 2 का स्क्वायर 2 और डॉट प्रोडक्ट है 4 इंटू 4, इसका वर्ग कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मॉड का वर्ग 4 8 और 9, तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मॉड का वर्ग इज इक्वल टू 9 4 13, 13 में से 8 आप घटा दीजिए तो ये हो गया 5। आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के मॉड इज इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए तो ये आपका √5 हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो दिया गया है कि दर्शाइए बिंदु, ए दिया -2i प्लस 3j प्लस 5k कैप, बी दिया i 2j प्लस 3k कैप, सी दिया 7i -k कैप। करें कि दर्शाई कि यह जो तीनों बिंदु हैं संरेख हैं। तो संरेख के लिए हमने प्रॉपर्टी बता दी दिया आपको। पहले तीनों डिस्टेंस निकालिए, ए बी बी सी और सी ए वेक्टर, तीनों वेक्टर निकालते हैं। पहले अगर हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी का मतलब बी के इसमें से आप ए को घटाएंगे, तो पहले लिख लीजिए बी को i प्लस 2j प्लस 3k कैप। घटाना का मतलब होता है कि आप ए वाले का चिन्ह बदल दीजिए, दूसरा जो आता है उसका चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदलते हैं तो प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k कैप कर लेंगे। चलिए घटा लीजिए, 1 2 3i हो गया, 2 और ऋण 3 ऋण j हो गया, 3 ऋण 5 ऋण 2 हो गया, ठीक ना, ये हो गया। अब यहीं पे हम ए बी का मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड मतलब 3 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग, यानी करनी में 14 हो गया। इसी तरह से आप बी सी वेक्टर निकालते हैं तो बी सी का मतलब सी का स्थिति सदिश माइनस बी का, तो सी को आपने लिखा 7i माइनस k कैप, माइनस बी करिए तो -i माइनस 2j माइनस 3k कैप, यानी कुल मिला के ये आपका 6i और माइनस 2j और माइनस 4k कैप है। अब इसका हम मॉड निकाल लेते हैं तो मॉड हो जाएगा 6 36 4 और 16, यानी 40 50 56 हो गया। इसी तरह से आप सी ए वेक्टर निकालते हैं तो सी ए का मतलब ए का स्थिति सदिश माइनस सी का करेंगे, सी ए मतलब दूसरा में से पहला घटाते हैं आप, ए हमारे पास -2i प्लस 3j और 5k कैप है, माइनस सी करिए तो चिन्ह बदलेगा, ये इतना हो गया। यानी इसका रिजल्ट हमारे पास 9i कैप 3j कैप और 6k कैप है। इसका भी आप मॉड निकाल लेते हैं, सी ए का मॉड निकाल लीजिए तो 9 का 81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 36 हो जाएगा, कुल कितना हो गया 90 90 और 90 आपके पास 126, करने में 126 हो गया। अब आप कहते हैं इसका रूल क्या होता है, जब आपने तीनों में कौन कौन से आपके पास हैं, तो ए बी वेक्टर है, मॉड बी सी है और सी है। तीनों जो मॉड हमारे पास आए हैं तो बड़ी वाली दूरी कौन सी है तीनों में, तो तीनों में बड़ी वाली दूरी हमको 126 दिख रही है, ठीक ना। तो तीनों में हमारे पास बड़ी वाली दूरी हमारे पास सी ए वेक्टर का मॉड बड़ा दिख रहा है। क्या वह शेष छोटे छोटे दूरियों का जो हमारे पास मॉड निकाले गए हैं क्या उनके इक्वल आ रहा है, तो ये इनका वर्ग कर लीजिए। यह जो दूरियां हैं क्या बड़ी वाली दूरी का वर्ग मत करिए, रुकिए वर्ग मत करिए, हम करनी में 14 रह लेते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 चौके 56, 14 चौके यानी 2 करनी में 14 कर सकते हैं। 126 को
126 का 126 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 हो गया, 6 हो गया, 3 ठीक ना, और 3 से 21, 3 से 7, यानी कि 3 करनी में हम इसको लिख सकते हैं, 3 करनी में 14 लिख सकते हैं। तो अब आपने कहा कि जो बड़ी बड़ी दूरी है 3 करनी में 14 है, यह करनी में 14 है और यह 2 करनी में 14 है। आपने देखा कि अब यह हमारे पास जो साइड दी गई है ये अब इक्वल है। जब ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि तीनों जब वेक्टर निकालते हैं तो बड़ी वाली वेक्टर का मॉड शेष दो जो वेक्टर है उनके मॉड के अगर योग के इक्वल हो, वर्ग नहीं उनके योग के इक्वल हो, तो कह देंगे तीनों बिंदु क्या है, समरेख है, इक्वल है। अतः तीनों बिंदु समरेख हैं और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल में आपने आज 12 क्वेश्चन लगाया है, अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो चलिए उसको लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही नोट कर लें।